कुंवर सेना अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आरा काराकाट बक्सर लोकसभा के सभी मतदाताओं का अभिनंदन करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी। बाहरी उम्मीदवार को बाहर करने के लिए तीनों लोकसभा के मतदाताओं को धन्यवाद दिया। श्री सिंह ने कहा कि जिस आदमी को शाहबाद की मिट्टी से कोई जुड़ाव ना हो वो लोकसभा क्षेत्र का कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं। पूर्व सांसद आर.के. सिंह एक घमंडी, तानाशाही, सामंती एवं विरोधियों को झूठे मुकदमे में फंसाने वाले आदमी थे। इसलिए आरा लोकसभा की जनता आर.के. सिंह को नकारने का काम किया और उनको सुपौल भेजने का काम किया। आरा की जनता ने श्री सिंह ने सुदामा प्रसाद को आरा लोकसभा से, सुधाकर सिंह को बक्सर लोकसभा से एवं राजा राम सिंह कुशवाहा को काराकाट लोकसभा सीट से जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सर, बताया जाए, आज चुनाव का परिणाम आ चुका है और शाहबाद के बाहरी को जो आपने हराने की बात कही वो साबित भी हो गया। क्या कहेंगे इस पर? इसके लिए हम आरा के लोकसभा की तमाम जनता को, काराकाट की जनता को एवं बक्सर की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं, अपनी ओर से भी और अपनी संस्था कुंवर सेना की ओर से भी। इन्होंने बाहरी उम्मीदवार को हराने में हमारा साथ दिया। अब तो सुदामा प्रसाद ऑफिशियली उनको बस जीत की सर्टिफिकेट देना है, जीत तो लगभग तय हो चुका है, तो क्या होगा? कुंवर सेना की क्या भूमिका होगी सुदामा प्रसाद के साथ? जिस तरीके से आपने समर्थन किया था उनके नक्सलवाद वाली बात को लेकर, चाहे जो भी बातें थी, अब आज की डेट में किसी के पास 99.9% जनता के पास 2 एकड़ भी जमीन नहीं, तो ये झंडा गाड़ना, नक्सलवाद, इसका कोई मायने नहीं है। आइए, अब सब कोई मामला नहीं है। सुदामा जी तो जीत हुई, उनको हम बधाई देते हैं। सुधाकर जी की भी जीत हुई, बधाई देते हैं। और राजा राम जी को भी हम बधाई देते हैं कि उन्होंने शाहबाद की मिट्टी पे लाज रखी और कुंवर सेना के अभियान को सफल बनाने में जनता ने उनको विजय श्री दिया। इसलिए हम तीनों व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो किस तरीके से ये जो हारने का कारण क्या था? क्या शाहबाद से बाहरी होने का हारने का कारण था या आप लोगों ने कुछ इस तरीके का अपना कुछ? शाहबाद का बाहरी, देखिए, जो इस मिट्टी में पला बसा नहीं, उसे इस मिट्टी से मुंह माया नहीं रहता। 10 बरस हो गया आर.के. सिंह का, इनका घमंड, इनका सामंती विचार, बेकसूर नौजवानों को हर जन एक केस में फंसाना, झूठा विकास का नारा देना, इंतहार के कारण हुई। आपने शाहबाद के चारों लोकसभा क्षेत्र पर अलग अलग उम्मीदवारों का चयन करके समर्थन किया था, लेकिन उनमें से 2 उम्मीदवारों को जीत मिली है, 2 हार गए हैं। जैसे काराकाट से पवन सिंह हार गए, सासाराम से आपने सीधे राम को। हमारी चारों सीट जीत हुई। हमने कहा था कि जो भी बाहरी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी दल का हो, वहाँ की जनता उन्हें नकारे, उन्हें हरावे। और वहाँ से रालोसपा ने, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए ने बाहरी उम्मीदवार दिया, बक्सर में भी बाहरी उम्मीदवार दिया और आरा में भी बाहरी उम्मीदवार दिया। तीनों जगह से बाहरी उम्मीदवार हारे। रहा सासाराम की बात, तो सासाराम में दोनों लोकल उम्मीदवार है। हम लोग उसमें अपने तमाम कुंवर सेना कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप अपने मर्जी से जिस उम्मीदवार को अच्छा लेते उसे चुन लीजिए। आरा में तो 2 बार से विनिंग कैंडिडेट थे, आर.के. सिंह विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, तब क्यों हार गए? क्योंकि 10 बरस में रमना मैदान में घास भी पूरा नहीं बिछवा पाए और 10 बरस में नाहर का माटी भी पूरा साफ नहीं करवा पाए। तो रहे कि नाहर में हमने ये प्रोजेक्ट दिया है और कोई भी काम बेटा सकता बिनता नहीं। तो हार की असली वजह क्या माना जाए? हार का असली वजह इनका घमंड, विकास का नहीं होना, सामंती विचार, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं देना, लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, हार का सबसे बड़ी कारण। तो क्या सुरेंद्र सिंह विजय श्री का माला पहनाने जाएंगे सुदामा प्रसाद को? विजय श्री का माला तो पहन लिए सुदामा जी। आप पहनाने जाएंगे? हम तो क्यों नहीं पहनाएंगे? विजय श्री माला तो पहना दिए हम लोग, तो उनका जो इच्छा था पूर्ति हुई।
जिस तरीके से अभी चुनाव संपन्न हुआ, आरके सिंह ने पहले कहा था कि मैंने विकास इतना किया कि लोग मुझे वोट देंगे। मैंने विकास इतना किया कि लोग मुझे वोट देंगे, मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं है। तो पता चल गया ना, वो तो बोले थे कि अब बैठे बैठे चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन सर एक और सवाल है मेरा कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा पूरे देश भर के लिए। ये एक सबसे बड़ी बात है कि विकास की जो पूरे देश भर में चर्चा होती थी, आरके सिंह विकास पुरुष के नाम से जिस तरीके से लोगों ने उनका बनाया हुआ था, और जिस तरीके से 2 बार के जीते हुए कैंडिडेट इस बार हार गए, पूरे देश के लिए, भाजपा के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का देखिए, आरके सिंह अपना तारीफ भी अपने करते हैं, और इनके साथ 5-10 आदमी जो हैं बैठे बैठे दलाली परंपरा टमेटाले शिक्षा नीति से जो लूट रहे हैं, वही उनको कहते हैं विकास पुरुष। कहाँ विकास दिखाई पड़ा? विकास रहता तो चुनाव थोड़े आते। ये अपना तारीफ अपने करते हैं, दूसरी जो योजनाओं को, दूसरे समय जो योजनाओं को कहते हैं हमारी योजना। जनता इस बात को समझ गई कि झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो जनता ने इनको विदाई कर दी। इसमें आपका भी अहम रोल रहा? एकदम रहा। हम लोग पूरी तन मन से लगे कि इनको हटाया जाए, ये विकास पुरुष नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। तो क्या लगता है कि अब सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में भोजपुर जिले का विकास हो पाएगा? हम लोग इसके लिए सुदामा जी को बोलेंगे कि विकास करें, और इसको यहाँ के जो भी पॉइंट है, जो भी छोटी मोटी योजनाएं हैं, सोन नहर का आधुनिकीकरण है, आरा शहर के चारों तरफ रिंग रोड बनाना है, इस सारे के लिए उनसे कहेंगे जो इस मामला का आवाज़ उठाएं। शाहाबाद जिला आज़ादी के बाद पूरे बिहार में सबसे समृद्ध और सुदृढ़ और संपन्न जिला था। बाहरी व्यक्ति तो चुनाव लड़ने से यहाँ का जो था, जहाँ पहले था वहाँ आज है। आज पहली बार 2024 में बाहर के सारे उम्मीदवार शाहाबाद से चुनाव हारे हैं। हमें उम्मीद नहीं, पूरी विश्वास है कि अब आरा शहर का, भोजपुर का, बक्सर का, सासाराम का एवं काराकाट का, चारों जिला का विकास होगा। ये आरके सिंह के सामंती विचार का आज अंत हुआ है, और हमारे नेता, जनता के धड़कन श्री सुरेंद्र सिंह जी का विचारधारा आज भोजपुर में जनता के बीच में आया, जिससे कि वो जीते हारे। जिस तरीके से सुरेंद्र जी ने पहले कहा था कि शाहबाद के बाहरी को हराना है, यानी पूरी तरीके से काम कर गया। जनता समझ गई उनके झूठ को, और सुरेंद्र सिंह जी की बातों को समझ गई कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, इसलिए उनकी हार हुई है। इस चुनाव का जो परिणाम आया है, इसके लिए तो सबसे पहले हम लोग अपने कुंवर सेना अध्यक्ष जो है आदरणीय, हम सबका अभिभावक तुल्य श्री सुरेंद्र सिंह जी को प्रणाम नमस्कार करेंगे। और हम मैंने पूरे आरा लोकसभा के लिए ये जीत का किंग मेकर इनको कहेंगे, क्योंकि ये चुनाव में इकलौता ऐसा शख्स हैं जिन्होंने आवाज़ उठाने का काम किए गलत के विरुद्ध। उन्होंने जो भी गलती किया, कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन उनका पूरा पर्दाफाश करने का काम इकलौता अगर किसी ने किया तो वो है श्री सुरेंद्र सिंह कुंवर सेना अध्यक्ष, जिन्होंने अपना किंग मेकर का भूमिका निभाया और चुनाव जितवाने का काम किया। चलिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम पीयूष राज हुआ। विचार रखते थे, किसी को नहीं पहचानते थे। 10 साल में किसी को नहीं पहचाने हैं, अपने 20-25 वर्कर को छोड़कर। वो इनके मजदूर के तरह रह करके इनके यहाँ लोग सेवा किया करते थे। सुरेंद्र सिंह जो कुंवर सेना के अध्यक्ष रहे हैं, ये अपना पूरे क्षेत्र में अपने मन का है कि मैंने नहीं, ये इनका कार्यकलाप अच्छा नहीं, सारे जनता को देखने में लगा कि नहीं, ये जितना बात कह रहे हैं सब फॉल्स है, इसलिए जनता इनको नहीं चढ़ाया अपने विचार में और इनको हरा दिया। चुनाव परिणाम आ गया तो ये अपने जो बात समाज में बोलते थे वो बात में सही नहीं उतरे, जिनके चलते इनकी हार हुई। और ये सब चीज़ को सामने लाने में सुरेंद्र भैया का योगदान रहा, और सुरेंद्र भैया के चलते ही हम लोग जाने कि इनका सांसद निधि राशि भी अभी तक पड़ा हुआ है। और जो पहले बोल के आए थे कि हम शहर के विकास में काम करेंगे, रोड चौड़ीकरण, जेल रोड वगैरह जो था,
और बिजली का पोल वगैरह सब अंडरग्राउंड करने का जो काम ये सब नहीं कर पाए, जिसके कारण हम लोग इनको सपोर्ट नहीं किया। यानी शुरुआत में ये देखने को मिला कि लोग बहुत जानते थे कि आर के सिंह ने ये किया वो किया, लेकिन जब जो कुंवर सेना का अध्यक्ष है उन्होंने जब उनकी योजना के बारे में बताया कि सुपौल में 2,500 करोड़ का जो विकास गया, ये धीरे धीरे जब बातें सामने आई तो उसके लगता प्रभाव पड़ा था क्या? हाँ, प्रभाव तभी तो हम लोग जाने, हम लोग तभी जाने जब सुरेंद्र भैया इस सब बात को सामने रखे। ये तो पहले हम लोग को इस सब चीज़ का आइडिया नहीं था। जिस तरीके से आज की जो जीत हुई यहाँ लोकसभा क्षेत्र में आरा में, किंग मेकर हमारे सुरेंद्र भैया, बड़े भैया हैं, जिन्होंने उनकी सारी पोल को खोल दिया और जनता ने उनको समझा और आज उनको रिजल्ट दे दिया। जो उनका घमंड था टूट गया। यानी उनका जिस तरीके से 2 बार के जीते हुए थे, लोग कह रहे थे कि यहाँ से हराना उनको मुश्किल है वरना मुमकिन है, और ये कोई भी नहीं जानना था कि वो हार जाएंगे, वो भी इतने बड़े अंतर से। मुंह से बोलना बड़ी बात नहीं, रोड पे तो जो जमीन में कहाँ दिख रहा है उनका एक रमना भी अधूरा पड़ा है। और इतना जितना पैसा रमना को दिया गया कहाँ नजर आ रहा उतना, खाली रमना दिखाई दे रहा। और कहाँ दिखाई, पूरा शहर में जाम के बहुत बुरी स्थिति है, पोल रोड पे लगे हुए हैं, कहाँ विकास दिख रहा है उनका।